શ્રીમદનું હૃદય તોટક છંદમાં રચાયેલા ભક્તિનો ઉપદેશ કાવ્યમાં કેટલો બધો આનંદ અનુભવતું લાગે છે. આ ભક્તિ છે કેવી ભવ્ય! એનાથી મનના સંતાપ શમે, કર્મની નિર્જરા થાય, સમભાવ પરિણામ જાગે અને આત્માનો અમૃત સમો આનંદ પ્રગટ થાય. જીન ભક્તિ તો કેટલા અમૂલ્ય આત્મિક લાભ અપાવી ભવ ભ્રમણનો અંત કરનારી છે. એનો નમસ્કાર મંત્ર એ અદ્વિતીય સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ આપનારો શાશ્વત મંત્ર છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ ભક્તિના માર્ગે થાય એવી જીન ભક્તિની ઓળખાણ આપતા શ્રીમદ કહે છે, शुभ शीतलता मय छाय रही, मन वांछित जा फल पंक्ति कही, जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो. निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मटे, अति निर्जरता वरदाम ग्रहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो. समभावी सदा परिणाम थशे, जड़मंद अधोगति जन्म जशे, शुभ मंगल परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो. शुभ भाव वडे मन शुद्ध करो, नव कारण महापद ने समरो. नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोय सप्पसाहुणं, एसो पंचन मुक्कारो, सप्पपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेषु, परमं हवै मंगलम्. शुभ भाव वडे मन शुद्ध करो, नव कारण महापद ने समरो. नहीं है समान सुमंत्र कहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो. कर क्षय केवल राग कथा, हर्षो शुभ तत्व स्वरूप यथा, नृपचंद्र प्रपंच अनंत गहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो.
Jai Jinendra, everybody. Today is September 28, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi class. तो आत्म सिद्धि क्लास में हम छठी गाथा पर आए हैं और हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, आगे क्या बात आती है। तो आई ब्रिंग द स्लाइड एंड साथ में देखेंगे स्लाइड में क्या कहते हैं। यहाँ तक हम आ गए थे, आगे की स्लाइड लेते हैं, उसके पहले हम गाथा भी गा लेते हैं साथ में। वैराग्यादि सफल तो जो सहआत्म ज्ञान देमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति प्रणानिदान। तो इस गाथा में क्या कहते हैं, श्रीमद जी हमको कहते हैं कि तू वैराग्य आदि करता है, जो कुछ क्रिया करता है। तो इसमें 2 पॉइंट हमको दिया है। वैराग्य आदि जब सफल होते हैं, जब आत्म ज्ञान के साथ में होता है। आत्म ज्ञान नहीं होता है तो वैराग्य आदि की सफलता को यहाँ इम्पोर्टेंस पहली लाइन में नहीं दिया है। मगर श्रीमद जी को बहुत करुणा थी, क्योंकि ऐसी कड़क भाषा में जो कह दिया कि तेरा कुछ भी ज्ञान त्याग वैराग कुछ भी तू करता है वो सब निष्फल है, आत्मज्ञान नहीं है। तो इतना जानने से मेरे में करीबन नासीपास्ता आ जाएगी। मगर उतना जानकर उन्होंने बता दिया कि तेमज आत्म ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि जो तुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो ये वैराग्य आदि जो तूने आत्मा को सेंटर में रख के जो सब कुछ वैराग्य और त्याग की बात करी है, तो तुझे आत्मज्ञान पाने के लिए वो प्राप्ति तणा निदान वो तेरा प्राप्ति कराएंगे आगे जाके। इतना हमको भरोसा दिलाते हैं, यानी कि मुझे नासीपास नहीं करते हैं कि तेरा कार्य हो सकता है। देखो ये ज्ञानी पुरुष की करुणा है कि मैं कहां पर हूं, क्या कर रहा हूं। अरे जो कुछ तू कर रहा है आध्यात्मिक के लिए, जो कुछ कर रहा है तो तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति के अंदर आगे कार्य करेगा। पहली लाइन में तो बता दिया कि ये सब निष्फल है। समय सार में भी बता दिया है कि आत्मज्ञान के बिना कोई भी क्रिया तूने व्रत तप जब भक्ति स्वाध्याय किया तो उसको बाल तप और बाल व्रत कहा है, यानी कि निरर्थक कहा है। तो निरर्थक है तो मैं नहीं करूं, करना है, मगर तेरी मान्यता में रखने का है कि जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक मेरा कुछ का मैंने बिंदु लगा दिए हैं, मगर एक अंक लगाया नहीं है। अंक लगा नहीं तो बिंदु की वैल्यू नहीं है। तो पहली लाइन में बताया कि तू कितना भी शून्य लगा दे कोई भी वैल्यू नहीं है। दूसरी लाइन में बताया कि अरे तेरा अंक होने वाला ही है। इतना तो ज्ञानी पुरुष हमारे पर करुणा करके, हमारे पर विश्वास रख के हमको कहते तेरा कार्य जरूर होने वाला है, तू नासीपास मत होना। इस तरह से इतना कहने के बाद में हम आगे जाते हैं कि कहां पर आए थे हम। जिज्ञासु जीव का अभिप्राय पर आए थे। तो मैं जिज्ञासु जीव, जो जिस जीव ने आत्मा की बात सुनी है। अरे गुरुदेव कांजी स्वामी कहते हैं
प्रवचन में कहते थे, मैं छोटा था, बहुत छोटा बच्चा था तब जाते थे, तो ये बोलते थे कि अरे तू मरेगा, ढोर होने वाला है, पशु होने वाला है। अरे ये गुरुदेव हमको पशु क्यों बनाएंगे? मगर जब अब आगे जाके शास्त्र पढ़ने के बाद में मालूम हो कि उनका कहने का मतलब क्या था। उनका कहने का मतलब था कि जो तू जिज्ञासु होकर इस सभा में आया है, तत्व सुनने के लिए तू आया है, तत्व की रुचि नहीं है, जिज्ञासा ये कि ये क्या है, इतनी जिज्ञासा लेके तू आया है, तो तू भवी जीव है, ऐसा कह दिया। और जो तू भवी जीव है और तूने तत्व की बात सुनी है, जिज्ञासुपना तूने प्रदर्शन किया है, तो आगे तू कुछ नहीं बढ़ेगा, तो एक कार्य तेरा जरूर होने वाला है, नरक निगोद का अभी तेरा आयुष्य नहीं होगा। कितना करुणा, कितनी ज्ञानी पुरुष की करुणा की, जब मैं सभा में प्रवचन सुनने आया हूं ज्ञानी पुरुष के सामने, तो बता दिया कि तेरा नरक निगोद नहीं हुआ। अच्छा तूने कुछ काम नहीं किया तो तू संगी पंचेंद्रिय पशु होगा, कि जिसमें तुझे सम्यक दर्शन लेने की भी पात्रता है। यानी कि अभी तू कुछ काम नहीं करेगा तो तू लोएस्ट फॉर्म में तो तू संगी पंचेंद्रिय पशु में जाएगा, या तो मनुष्य होगा, या तो देव होगा, या तो आगे बढ़ के सम्यक दर्शन लेगा। इतना तो ये ज्ञानी पुरुषों की हमारे पर करुणा है। तो मैं नित्य अकशाई आत्मा हूं, ऐसा मेरा अभिप्राय होता है। अरे तू कुछ मत कर, भी इतना अभिप्राय तो कर के मैं कौन हूं। आज ही सुनने में आया था कि कषाय की उपशांता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेत प्राणी दया, आगे हमने गाथा ले ली है। तो इस तरह से यहां पर जब पात्रता, जीव की पात्रता होती है, कषाय की उपशांता यानी कि क्या, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया उसमें, एक्सप्लेनेशन दिया कि जब तू आत्मनिर्णय करने के पंथ में आगे निकला है, तूने तय किया है विकल्पात्मक अवस्था में, राग अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जगह पर तूने तय किया कि मैं नित्य अकशाई शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा जो तूने तय किया है, तो उसको हम कषाय की मंदता कहेंगे। देखो कषाय की मंदता तो बहुत जगह पर होती है। मैंने दान दिया, मैंने व्रत किया, मैंने जप किया, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने प्रभु जी के पास भक्ति करी, ये सब शुभ भाव की निशानी है। मगर ऐसा शुभ भाव कि तू अभी आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए तेरे में कषाय की मंदता हुई है, तो उसको कषाय की उपशांता इस तरह से उपनाम दिया गया है। तो मैं नित्य कषाय शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मैंने विकल्पात्मक दशा में तय किया। मेरे में पर वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं है। मेरे में देखो, हमने लास्ट टाइम बताया था कि आत्मा के अंदर असंख्यात प्रदेश है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा अनादि से अनंत काल रहने वाला है। एक क्यूब लिया है तो क्यूब में 3 डिमेंशनल होंगे, 3 डिमेंशनल, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ में अनादि का अनंत का समय आएगा, विड्थ में असंख्यात प्रदेशी आत्मा का असंख्यात प्रदेश आएगा, और हाइट में आत्मा में ज्ञानादि अनंत गुण आएंगे। तो ज्ञानादि गुण, अनंत काल, असंख्यात प्रदेश, 3 डिमेंशन हो गए, तो इतना आत्मा सॉलिड हो गया, इतना सॉलिड हो गया कि उसमें अभी कोई राग द्वेष की एंट्री नहीं हो सकती है। तो मेरे में पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो है ही नहीं। देहादि तथा अन्य बाह्य जड़ पदार्थों से मैं पर हूं,
मैं सभी वस्तुओं से पर हूं। पर की जगह है। पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर में है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे में है, मैं सबसे अलग हूं। इस तरह से जब तय करता हूं, और ज्ञान ही मेरा कार्य है, यानी कि कर्म है। लास्ट टाइम हमने बताया था कर्म यानी कि कार्य। देखो, कोई भी शब्द का अर्थ, शब्द लिमिटेड है, उसमें अर्थ बहुत निकल सकते हैं। तो कर्म यानी कि बस द्रव्य कर्म द्रव्य कर्म द्रव्य, ऐसा ही नहीं है। कर्म का अर्थ यहाँ पर कार्य लेने का है। यानी कि भाषा में शब्द कम होने से आचार्य भगवान कहां पर कौन सा शब्द यूज करेंगे वो हमको मालूम होना चाहिए। देखो, एक भाव शब्द है, भाव भाव, उसके 39 तो अर्थ मेरे पास निकले हैं। मेरे यानी कि किसी ने लिखे थे, वो मैंने पढ़े, मैंने मेरे इस तरह से, यानी कि भाव शब्द आया तो उसके 39 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। इस तरह से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये शब्द का अर्थ मुझे समझना पड़ेगा। तो ऐसे जिज्ञासु का इतना अभिप्राय हो जाएगा। अभी ऐसे जिज्ञासु जीव हो गया है तो बाह्य त्याग वैराग्य कसाय कम हो गए हैं। जिज्ञासु जीव है, ज्ञान का क्षयोक्षम हुआ है, ज्ञान समझने की वृद्धि, उसकी जिज्ञासा हुई है, ज्ञान आत्मा की बात समझता है, नहीं समझता है तो किसी के साथ पूछता है, शास्त्र में से अर्थ निकालने का प्रयत्न करता है। जिसको बेंसरी बेन ने कहा है कि बेंसरी बेन के वचनामृत है, उसमें 22 नंबर का बोल है, जो तूने चैतन्य की भावना की है तो वो चैतन्य की भावना का फल आएगा ही। ज्ञानी पुरुष का हमारे पर विश्वास देखो। तू जिज्ञासा कर, तू इतना भाव कर, चैतन्य में से निकली हुई भावना वो सफल होती ही है। तो जब ऐसी भावना होती है तो तेरे में बाह्य त्याग वैराग और कषाय कम हो जाते हैं। त्याग और वैराग क्या है वो हम आगे देखेंगे। उसको सत्समागम और वितराग धर्म की रुचि होती है, जिज्ञासा हुई है, और अभी जिज्ञासा के साथ रुचि भी उसको हुई है। ज्ञानी सत्पुरुषों के वचनों का बहुमान होता है। ज्ञानी पुरुष ने कहा है वो सत्य ही है, मुझे समझ में नहीं आता है। इस तरह से मेरे में मन में समझ में नहीं आता, उसको जब क्वेश्चन होता उठता है माइंड में, उसको आशंका कहते हैं। प्रभु आपने जो बताया वो सच है, मेरी समझ में नहीं आया तो आप कृपा करके मुझे समझाए। तो इस तरह से ज्ञानी सत्पुरुष के वचनों का बहुमान ऐसा नहीं जाएगा, अरे चलो इस हम परीक्षा करने आए हैं, आपके जैन धर्म में क्या क्या बोलते हैं, हमको परीक्षा करने आए, इसका क्या है, इसका क्या, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो मुझे आपने कहा वो सत्य है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो बहुमान से ज्ञानी सत्पुरुषों को वो क्वेश्चन करता है। हित अहित की तुलना होती है। अभी तो संसार में मैं रहता हूं, पुण्य का हित है, पाप मेरे लिए अहित है, ऐसी मान्यता करके मैं चलता आया हूं। मगर जब मैं शास्त्र पढ़ता हूं तो पुण्य और पाप दोनों मेरे लिए अहित हो जाएंगे। समिसर में एक गाथा आई है, मुझे नंबर मालूम नहीं है, 380 के आसपास में है। प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा है, शुद्धि को विष कुंभ कहा है। अरे कुनकुन आचार्य देव, आपने ये क्या लिख दिया? आचार्य भगवान छठे सातवें गुण स्थानक वाले भावलिंगी मुनिराज जो अरियंत हुए के होंगे, इतने नजदीक अरियंत के पास है, उनकी भाषा में लिखा है कि प्रतिक्रमण विष कुंभ है, तो हम तो प्रतिक्रमण करते हैं। अरे भैया तू समझ,
ज्ञानी पुरुष का जो कहना है वो तुझे नीचे पाड़ने के लिए नहीं कहते हैं, ऊपर जाने के लिए कहते हैं। प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा क्योंकि प्रतिक्रमण तेरा शुभ भाव है, तो शुभ भाव से तेरा कल्याण नहीं होने वाला है, तू शुभ भाव से आगे जाएगा, शुभ भाव से तू आगे जाएगा, आत्मा की अनुभूति करेगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए तुझे बता कि हाँ तू कर, अभी तेरे पास वो ही साधन है, तू कर, मगर वो उसमें तेरा कृतकृत्यपना नहीं मान ले, तू उससे आगे जाने का है। इसलिए बस मैंने तो इतना पढ़ लिया, कुनकुन आचरण दे बोला तो ये शास्त्र मेरे काम का नहीं है, मेरा प्रतिक्रमण को वो विष्कुम कहते हैं। अरे तुझे आगे बढ़ाने की बात है। तो इस तरह से कभी कभी आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष कभी करुणा दर्शाते हैं, कभी थोड़ा से कड़क हो जाते हैं कि अरे तेरा ये मनुष्य भाव एक 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 पल का लिए इंपॉर्टेंट है और तू क्यों यहाँ वहां घूमता फिरता है, हित क्या है अहित क्या है उसकी तू माहिती ले ले। हाँ मुझे पाप नहीं करना था, पाप की जगह पर पुण्य हितकारी है, मगर पाप और पुण्य दोनों को छोड़कर मुझे शुद्ध भाव में जाने का है। इस तरह से मेरे में ख्याल होना चाहिए। तीन वस्तु हो सकती है। गुरुदेव कांची साहब के पास लोग गए, बोला कि साहब हमारे पास शुद्धता नहीं है, हमको अशुभ नहीं करना है, तो कौन सा चॉइस बाकी रह गया? शुद्धता मेरे में नहीं है, अशुभ मुझे करना नहीं है, तो क्या करना? उनका एक्सपेक्टेशन था कि गुरुदेव कहेंगे कि शुभ करो, मगर ये ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने बोला भाई मैं तेरा दर्द समझता हूं, तेरे में शुद्धता नहीं है, तुझे अशुभ नहीं करना है, तो शुद्धता की ओर जाने का प्रयत्न करो, वो तेरा कार्य। देखो शुद्धता नहीं है, अशुभ नहीं करना है, तो शुभ भाव बाकी रह, मगर ऐसा नहीं कि तू शुभ कर, तू शुद्धता में जाने का प्रयत्न कर। तेरा गोल इतना बढ़ गया कि अभी तू शुभ भाव करेगा, उसका भी तुझे कोई महत्व नहीं रहेगा। इस तरह से तो ज्ञानी पुरुष हमको समझाते हैं। तो हित हित की तुलना होती है, सच्चे तत्व की समझ होती है। सच्चा तत्व यानी कि जीव तत्व, यानी कि विश्व में 6 पदार्थ है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पदार्थ है वो आत्मा है, और आत्मा में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य है। इस तरह मुझे सच्चे तत्व की समझ आती है। अरे तुझे जानने की जरूरत नहीं है कि लोकाकाश का डिस्टेंस कितना है, ये 363 घनफल राजयुग जितना लोकाकाश है, और 7 राजयुग दिस, ये जो सब कुछ तू नहीं जानेगा चलेगा, मगर मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या, वो इतना तू जानेगा, तेरा कार्य होगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष हमको कहते हैं, ऐसे श्रीमद जी हमको कहते हैं। जब द्रोण गुरु ने सभी की परीक्षा लेने की तैयारी करी, तो दुर्योधन का टाइम आया, बोला कि चलो तीर लगाओ, बाण पर चढ़ाओ। बोलो क्या दिखाई देता है? मुझे नीला आकाश दिखाई देता है, ग्रीन वृक्ष दिखाई देता है, आसपास में खड़े हुए शिष्य दिखाई देते हैं, और हाँ एक कोई चिड़िया का वो नकली चिड़िया रखी है पेड़ पे, वो भी चलो तुम नपास, तेरा कार्य नहीं होगा। सभी का ऐसा हुआ। अर्जुन का टाइम आया, क्या दिखाई देता है? तो वो खिलौने वाला जो पक्षी है, उसकी आंख की के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। छोड़ बाण, तेरा कार्य हो गया। इस तरह से 6 द्रव्य को तू जान ले
जे द्रव्य में जीव द्रव्य को तू जान, जीव द्रव्य में भी त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य को तू जान, वो तेरा बुल्स आई होना चाहिए। एक हिंदी मूवी आया था, बुल्स आई का हिंदी सांड की आंख। तो तेरे इस तरह से तेरा कंसंट्रेशन वहां पर होना चाहिए, तो तेरा कार्य जरूर होगा। कब होगा? वो तू कार्य कर, तुझे सक्सेस मिलने वाला ही है। तीव्र कषाय को छोड़कर और कषाय होने के लक्ष्य से मंद कषाय होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात करी। जब तू तीव्र कषाय था, क्रोध से भरपूर था, मान से भरपूर था, माया और लोभ से भरपूर था, अभी तेरे में मंद कषाय होते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, ऐसे ऐसे कषाय की मंदता बढ़ती जाती है, यानी कि जो कषाय की तीव्रता है घटती जाती है। और तेरा लक्ष्य क्या है? मंद कषाय नहीं है। तेरा लक्ष्य तो है कि कषाय को उपशांत करके, कषाय को छोड़कर मुझे अकषाय आत्मा में ठहरना है। तो जब मेरा इतना ध्येय तैयार हो गया, तो मेरे में कषाय की मंदता होती जाएगी। जितनी जितनी कषाय की मंदता, इतनी इतनी ज्ञान की तीव्रता बढ़ेगी। अब कर लो एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट कर लो कल सुबह में। जब क्रोध होता है, तब ये शास्त्र लेके पढ़ने का ट्राई करो। या तो मुझे आत्मसिद्धि मुखपाठ है, चलो मैं आत्मसिद्धि रिसाइट करता हूं। अरे तेरी सभी पहली लाइन में से भूल चालू हो जाएगी तेरी। तीव्र कषाय में तेरा ज्ञान नहीं काम, तेरा ज्ञान मंद हो जाएगा। जब कषाय मंद होते हैं, तब ज्ञान की क्षय क्षमता बढ़ती है। तब तू स्पंज जैसा हो जाता है। जो स्पंज पानी को चूस लेता है, तो तू भी ज्ञान से जो भी पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, तो तेरे में वो स्पंज की तरफ वो ज्ञान एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे जीव की तो बात यहाँ पर बताई है। तो अभी आत्मज्ञान पाने की प्रथम भूमिका क्या होती है, वो हम देखते हैं। तो पात्रता होनी चाहिए। पात्रता पात्रता पात्रता। तुझे जाना है, कोई स्कूल में जाना है, इंजीनियरिंग स्कूल में जाना है, और तूने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है, तो तुझे कोई एडमिशन देने वाला नहीं है। बोलेगा पात्रता लेके आओ, हाई स्कूल डिप्लोमा लेके आओ। तुझे आगे बढ़ना है, कॉलेज में जाना है, तो हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल में आना है तो मिडिल स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब पात्रता तेरी होनी चाहिए। अरे किचन में खाना बनाने की भी तेरी पात्रता होनी चाहिए। ऐसे तू गया और चलो मैं खाना बना दे, नहीं, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो पात्रता होनी चाहिए। राग द्वेष ममत्व कम होना। ये देखो आत्मज्ञान ज्ञान की बात यहां पर आई है। ज्ञान की बात आए तो कषाय की मंदता, राग द्वेष ममत्व कम होना चाहिए। ये जब मैं पढ़ता हूं बहुत अच्छा लगता है। हाँ, राग द्वेष ममत्व कम होना चाहिए, जरूरी है, ये सब जरूरी है। अभी जब ज्ञान की आएगा और बोले कि दादा 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 करके आएगा, ये सब हम भूल जाते हैं। सब कुछ ये शास्त्र ज्ञान भूल जाते हैं। मगर वहां पर ज्ञान खड़ा रहना चाहिए कि ये मेरा राग द्वेष और ममत्व है, ये मेरा ममत्व है, उसकी मुझे ख्याल होना चाहिए। देहादि की आसक्ति छोड़ना चाहिए। हाँ, तुझे खाना पीना शरीर के लिए जो कुछ खाना पीना तुझे देना है, वो तू सात्विक पौष्टिक खुराक दे सकता है। देखो ये 10 ग्राम 15 ग्राम की जीभ के नीचे पीछे कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। वो गले में खाना गया, वहां से इसोफेगस में गया, अन्न नाली में गया, वहां से स्टमक में गया, वो कोई कंप्लेंट नहीं करता है कि कैसा खाना मुझे दिया। खाना दिया तो आपने
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट दिया, हाँ दे दिया, बस हमारा काम हो गया। अरे तेरे ये जीभ का प्रॉब्लम है, इसलिए तुझे हर रोज तू दाल चावल खाएगा, रोटी खाएगा, नहीं आज तो मुझे पिज्जा खाने का है, आज तो मुझे ये खाने का है, ऐसा खाने का, ऐसा खा, तो तेरी जीभ का तू गुलाम हो गया है। तो ये देहादि की आसक्ति यानी कि 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं उसमें से मुझे आसक्ति कम करनी पड़ेगी। शास्त्र अभ्यास के प्रति प्रेम, विनय और विवेक। शास्त्र अभ्यास का प्रेम तो हो गया, जिज्ञासा हो गई, मेरे में मेरी पात्रता तैयार हो गई, मगर विनय और विवेक के साथ शास्त्र अभ्यास करना पड़ेगा। विनय के साथ तुझे, जब तू शास्त्र को टच करता है तो तुझे हाथ धोकर आना पड़ेगा और बाद में तू शास्त्र को टच करेगा, क्योंकि ये शास्त्र के प्रति विनय है। जिनवाणी तेरी माता है, अरियन तेरे पिता है, ये माता को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जब तू बैठता है सब अच्छी तरह से बैठ जाएगा, बाद में तू जिनवाणी को खोलेगा और बाद में अभ्यास चालू करेगा। ऐसा नहीं कि लंबे पांव कर दिए और चलते चलते, ऐसा नहीं होगा। तेरा विनय बताना पड़ेगा जिनवाणी के प्रति। गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी कहते थे कि वो शास्त्र को जब पढ़ते थे इतना ख्याल रखते थे कि जब एक लीटी होती है तो एक एक लीटी पर एक एक घंटे का प्रवचन होता था। तो जब कौन सी लीटी पर है, कौन सी लाइन पर, वो देखने के लिए वो जो अंगुली रखेंगे तो अंगुली का स्वेद वो अब जिनवाणी की आसाधना करेगा। इसलिए वो एक छोटी सी फुटपट्टी रखते थे कि जिससे उनको मालूम पड़े कि कौन सी गाथा वो पढ़ रहे हैं। तो लोगों में क्या बात आई, अरे वो कांजी स्वामी की जो वो फुटपट्टी है ना, वो सिर पर फर गई, तेरा कार्य हो गया, तुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो गुरुदेव जी ने प्रवचन में कहा कि भैया ऐसी कोई मेरे में ताकत नहीं है कि मैं तुझे कुछ करूं और तुझे पैसा मिल जाए। पैसा की बात ही, सभी पैसा की बात करते थे। तो सब लोगों ने वो फुटपट्टी चोरी करने लगे। तो गुरुदेव से कहा, अरे भैया तुम कितनी फुटपट्टी मेरी चोरी करोगे, मुझे तो शास्त्र के प्रति अविनय न हो इसलिए मैं फुटपट्टी रखता हूं। तो इस तरह से तुझे विनय होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। कौन से शास्त्र पढ़ना है, जो शास्त्र मेरे में आत्मज्ञान की वृद्धि कर सके, जो मुझे रत्नत्रय के पंथ पर आगे ले जाए, ऐसे शास्त्र मुझे पढ़ने चाहिए। इस तरह से प्रेम, विनय और विवेक होना चाहिए। सत्समागम के प्रति रुचि। मुनिराज, 6ठे 7वें गुण स्थानक वाले झूलते मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। पंचम गुण स्थानक वाले श्रावक, वो भी बहुत 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 कम होते हैं। अरे चतुर्थ गुण स्थानकवादी सम्यक दृष्टि जीव, वो भी करीबन दिखाई नहीं देते हैं। तो तेरे पास क्या साधन है, जो तेरे मित्र है, जो स्वाध्याय करते हैं, उसका समागम करो, मगर तुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सम्यक वैराग्यादि गुणों की प्राप्ति, यहां पर श्रीमद जी ने बहुत भार दिया है। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में आएगा करीबन। सम्यक निर्वेद, आस्था, अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन के 5 मूलभूत पात्रता के लिए जरूरी है। शम यानी कि उपशम, यानी कि कषाय की उपशांता।
संवेग यानी कि मुझे अभी मोक्ष के सिवा कुछ नहीं चाहिए। निर्वेद यानी कि मुझे अभी मोक्ष अब संसार के प्रति अभी मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। सम समय आस्था आर्यन भगवान और भावलिंग मुनिराज और ज्ञानी पुरुषों ने जो कहा है उसके ऊपर मुझे आस्था है। और सम समय में आस्था अनुकंपा यानी कि सर्व जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहेगा। इस तरह से ये आत्मज्ञान पाने की प्रथम भूमिका। तुझे क्या चाहिए? आत्मज्ञान लेना है, सम्यक दर्शन लेना है, तो इतनी तेरी पात्रता होनी चाहिए। अरे मैं तो अभागी जीव हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अरे तू सब कुछ कर सकता है, तू संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य जीव है। पूजा में हम गाते हैं, बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिन वाणी की राह मिली, जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली। श्रावक तुझे तुझे क्या ज्यादा चाहिए? तेरे पास सब कुछ है, बस जिज्ञासा कर, रुचि कर, तेरा कार्य जरूर हो सकता है। ये तीर्थंकरों की अनंत तीर्थंकरों अनंत ज्ञानी पुरुषों की वाणी ऐसी आई है। तो यहाँ पर सेम गाथा आई है यहाँ पर। तो कषाय की उपशांता, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, अविच्छेद प्राणी दया या आत्मार्थ निवास। आत्मार्थी के लक्षण की बात करते हुए ये जो जीव आत्मज्ञान के प्रति जाने के लिए कटिबद्ध हुआ है, तो उसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 38 गाथा में श्रीमद जी ने बता दिया कि कषाय की उपशांता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद, प्राणी दया, और यहाँ पर आस्था करके एक जो अंग, पांचवा अंग है, वो गर्भित रीत से उन्होंने लिखा दिया है। तो सम, सम्यक, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा, ऐसे जब 5 गुण तेरे में जागृत हो जाएंगे तो तेरा कार्य होने वाला है। इस तरह से श्रीमद जी ने हमको बताया है। तो पात्रता के लिए कषाय की उपशांता बताई, मात्र मोक्ष विलास बताया, भवे खेद, प्राणी दया और आस्था गर्भित रीत से। इस तरह से अगली गाथा में 38 गाथा में पात्रता के लिए ये 5 बात बताई। हमने बताई कषाय की उपशांता यानी कि तेरे में मंद कषाय तो बहुत होते हैं, मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो मेरे में शुभ भाव होते हैं उसको कषाय की उपशांता ऐसा शब्द कहा गया है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं कटिबद्ध हुआ हूं और मेरे में अभी जो शुभ भाव प्रवर्तित होते हैं उसको कषाय की उपशांता नाम दिया है। क्रोध, मान, माया, लोग वहां शांत हो गए हैं। मोक्ष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं बताया था पहले भी, एक राजा ने अपनी जन्मदिन पर जेल में गया और बोला, सभी कैदियों को बोला कि आज आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। किसी ने बोला देखो ये रूखी रोटी हमको अरे चलो घी वाली रोटी मिलेगी, हमको ठंडा साग मिलता है, ठंडी रोटी, चलो गरम गरम भोजन मिलेगा, हमको स्नान के लिए ठंडा पानी है, गर्म पानी नहीं मिलेगा, चलो गर्म पानी मिलेगा, साबुन नहीं है, साबुन मिलेगा, फटे कपड़े हैं, कपड़े मिलेंगे। एक आदमी कुछ बोलता नहीं है। क्यों? तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे चाहिए, आप नहीं देने वाले हैं। नहीं, आज तुझे बोलना ही पड़ेगा, मुझे मुक्ति चाहिए। ये मुझे फालतू चीज नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। आप देने वाले हो, मात्र मोक्ष अभिलाष, वो मुझे चाहिए। मैं संसार में यहाँ पर आया हूं, मुझे इतने पैसे मिल जाए तो अच्छा है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने मंदिर बनाने का चालू किया है और पैसे तो नहीं थे इतने, तो उन्होंने बोला कि मैं लॉटरी की टिकट लेता हूं।
क्योंकि लॉटरी की टिकट लग जाए तो वो सब पैसा मैं मंदिर में दूंगा। अरे तू पसीना तेरे में आएगा तभी तेरे में पैसे मिलेगा, और तू भगवान के साथ ऐसा सौदा करने के लिए मत जा। तो मात्र मोक्ष अभिलाष, बस तेरे में एक ही तरह ध्येय होना चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। भविष्य भी मैं थक गया हूँ, मुझे ये जीवन मरण मृत्यु जन्म मरण जन्म, ये मुझे अभी मैं थक गया हूँ। आपने जो कुछ कहा है गुरुदेव ज्ञानी पुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने, तो सभी ने जो कहा है, तीर्थंकर भगवान ने कहा है, उसके ऊपर मुझे आस्था है। और प्राणी दया में क्या है? प्राणी दया यानी कि चलो किसी को खाना दे दो, बच्चे वो कोई आज कोई कबूतर को राइस डाल दो, वो प्राणी दया नहीं है। प्राणी दया यानी कि जब तेरे में अपने के लिए, जब तेरी महात्म्य तेरा अपना आएगा, अपना महात्म्य आएगा, तो वहां पर तुझे सभी जीव सिद्ध सम दिखने लगेंगे। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे था, कृपा श्रीमद जी ने कहा है आगे पर, सर्व जीव सिद्ध सम है। जब मैं सिद्ध समान हूं तो मेरे जैसे सभी सिद्ध समान जीव है, तो उसको प्राणी दया कहेंगे, उसको अनुकंपा कहेंगे। जिस किसी एक चींटी को मैंने आज मरती हुई बचाया, वो तेरा कोई प्राणी दया अनुकंपा नहीं कहलाएगा। जब तेरे में अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्मा की अनुभूति की ओर जाने का प्रयत्न नहीं है, तो बाहर की प्रति कोई तेरी अनुकंपा नहीं दिखाई देगी। तो ये प्राणी दया यानी कि पात्रता करने के लिए कितनी जरूरी वस्तु यहाँ पर सिंपल गाथा में श्रीमद जी ने लिख दिया। ये उनका बड़प्पन था, ये उनका ज्ञान का क्षयक्षम की सूक्ष्मता थी। तो यहाँ पर पत्रांक 135 में भी वहां का है कि सम्यक दर्शन के 5 लक्षण, सम्यक दशा के 5 लक्षण है। सम्यक निर्वेद, आस्था, अनुकंपा, क्रोध आदि कषाय का शांत हो जाना, उदय आई हुई कषाय में मंदता होना, केंद्रीभूत की जा सके ऐसी आत्मदशा हो जाना, अथवा अनादिकाल की वृत्तियों का शांत हो जाना, ये शम है। अनादिकाल की मेरी जो वृत्तियां है वो शांत हो जाती, उसको सम कहा। सम यानी कि उपशम, मुक्त होने के सिवाय दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा और अभिलाषा का न होना संवेग है। जब से ऐसा समझ में आया कि केवल भ्रांति से ही परिभ्रमण किया, तब से अब बहुत हुआ, अरे जीव अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है। तू संसार के प्रति तुझे अभी तू थक गया है संसार से। परम महात्म्य वाले निष्प्रिय पुरुषों के वचन में ही तल्लीन रहना यह श्रद्धा आस्था है। और सबके द्वारा यावत माध्रियों जीवों में अपनी आत्मा के समान बुद्धि होना अनुकंपा है। ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य, इच्छा करने योग्य, अनुभव करने योग्य है। देखो कितनी जोर से, कितनी दृढ़ता से बताया है। ये मनन करने योग्य है ये लक्षण। तुझे नींद में से भी उठा है, बोले कि सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बोल दो तो तुझे सम्यक निर्वेद, आस्था, अनुकंपा ये मुंह में से निकलना चाहिए। मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। तू अनुभव करेगा तब ये सभी सम्यक दर्शन के 5 लक्षण तेरे में से निकलेंगे। इस तरह से पात्रता की बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमने बताई है, श्रीमद जी ने बताई है। सच्ची समझ के निमित्त, अभी सच्ची समझ मेरे में हुई पर निमित्त भी होना चाहिए ना। निमित्त नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जगत में निमित्त कितने हैं? कोई अनम्यूट करके मुझे जवाब दे।
जगत में निमित्त कितने हैं, विश्व में निमित्त कितने हैं? एक भी नहीं है। ये तो आपको तो मालूम है कि मैं क्या क्या पूछने वाला था, इसलिए अनंत अनंत है, अनंत। किसने बोला अनंत? जयनेंद्र जैनेंद्र, जयनेंद्र अनंत है, बराबर। तो निमित्त की परिभाषा बोलनी पड़ेगी आपको। निमित्त किसको कहेंगे? निमित्त के अंदर ऐसा बताया है, शास्त्र की बात है ये, कि जब उपादान से उपादान में कार्य होता है तो अनुकूल परिस्थिति या तो व्यक्ति विशेष को निमित्त का आरोप दिया जाता है। निमित्त का आरोप दिया जाता है। निमित्त कोई चीज नहीं है, कोई अनंत निमित्त है ऐसा तो मेरे उपादान के लिए मैं अनंत निमित्त को खोजने जाऊंगा? अरे निमित्त को निमित्त तभी कहाएगा जब उपादान से उपादान में कार्य हुआ, तब। उपादान से यानी कि आपने सम्यक दर्शन से आपका कार्य किया तो वहां पर जो अनुकूल परिस्थिति देव शास्त्र गुरु के रूप में है उनको निमित्त का आरोप आएगा। तो दो वस्तु मेरे सामने है, मैं निमित्त को ढूंढने जाऊं या मैं उपादान से कार्य करूं? बोलो क्या करूं मैं? तो जगत में कोई निमित्त नहीं है, ऐसा कुनकुन आचार्य देव ने कहा है। आरोप आता है निमित्त पर, वस्तु पर कोई निमित्त जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो क्या कहते हैं? रागादि कसाय का त्याग, सच्ची समझ के लिए रागादि कसाय का त्याग वो निमित्त के रूप में होना चाहिए। अभी तेरे में सच्ची समझ हुई है ना, तेरी सच्ची समझ हुई है, तुझे आत्मा की अनुभूति की ओर तो आगे बढ़ता है, तत्व निर्णय की तरफ आगे बढ़ता है, यथार्थ तत्व निर्णय तूने कर दिया है, तो ऐसे जीव को रागादि कसाय की मंदता ही होगी। मेरे कसाय मंद हो जाएंगे तभी मेरे में कुछ। अरे दोनों साथ में, तेरी समझ इंपॉर्टेंट है, ये समझ तेरे हाथ में है। तू समझ करेगा तू समझ करेगा तो सच्ची समझ के लिए तू कार्य करता है तो तेरे में रागादि कषाय का त्याग होता ही है, करना नहीं पड़ता है। वैराग्य होता ही है, उपशम होता ही है, विनय, वितराग, भक्ति, सरलता, विवेक, ऐसे शुभ विकल्पों में अटकना नहीं है। ये सभी रागादि का त्याग होगा, वैराग्य होगा, उपशम होगा, विनय होगा, ये सभी होगा, मगर ये शुभ विकल्प है। सच्ची समझ मुझे करना है तो ऐसे विकल्प, शुभ विकल्प आते ही रहेंगे। तुझे विवेक और सरलता लानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक तेरी होती जाएगी। तू सिनेमा में जाता है तो तेरे भाव ऐसे सिनेमा जैसे होते हैं, मगर तू मंदिर में आता है, तेरी मंदिर में तेरे कषाय की मंदता ऑटोमेटिक हो जाती है, सर झुक जाता है, तीर्थंकर भगवान का स्वरूप देख के सर झुक जाता है, नमोकार मंत्र मुंह से निकल जाता है, तुझे फोर्स नहीं करना पड़ता है। तो ये सच्ची समझ के निमित्त है, यानी कि जब समझ हुई मेरे में तो ये सब होने वाले ही है। और जब समझ मेरे में हुई मगर वैराग्य, उपशम, विनय ऐसा नहीं आया तो समझना कि जो तू समझा है वो गलत समझा है, और वो विकल्प आत्म ज्ञान में ही है, क्षरक्षम ज्ञान में ही है। तू वो ज्ञान से तेरे में तू गीला नहीं हुआ है, तुझे भिंजाना होगा, तुझे इसमें ओत-प्रोत होना है, तभी वो ज्ञान की कीमत कही जाएगी।
ऐसे ऐसे जस्ट मैं बोल सकता हूं, चलो घंटे तक बोल सकता हूं, कोई वैल्यू उसकी नहीं हो सकती है। मगर ये ज्ञान के साथ मेरे में सरलता, वैराग्यता, विनय, वितराग, भक्ति, ऐसा सब कुछ ऐसे गुण विकसित हुए, होते ही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्ञान किया ही मोक्ष मार्ग है, यानी कि जो तू ज्ञान की क्रिया करता है वो ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा में ही मोक्ष है, मोक्ष का साधन भी आत्मा में है। बीच में उदय अनुसार बाह्य क्रिया होती है, अज्ञानी बाह्य की क्रिया को ही धर्म मानता है। ऐसे मिथ्या आग्रही जीव को धर्म के नाम पर अजीर्ण हुआ है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, मेरे में जो मैं ज्ञान की क्रिया करता हूं वो ही मोक्ष मार्ग है। तो ज्ञान की क्रिया यानी कि क्या, यानी कि मेरे में ज्ञान गुण है, उसकी ज्ञान की पर्याय, तो मेरे में ज्ञान की पर्याय है और वो आत्मा में ही मोक्ष है। श्रीमद जी ने कितना अच्छा कहा, मोक्ष कयो निज शुद्धता, अपनी शुद्धता को मोक्ष कहा है। मोक्ष ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां पर मैं जाऊंगा मुझे मोक्ष होने वाला है। सिद्धशिला का कोई इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। हाँ, सिद्ध भगवान है, बट तो क्या है, मगर जब मेरे में आत्मा की अनुभूति अभी होती है उसको मोक्ष कहा है, निज शुद्धता को मोक्ष कहा है। सिद्धशिला पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम अनंत बार वहां पर जाके आए हैं। अरे किरीट भाई, आपका मगज स्क्रू ढीला हो गया, आप वहां पर जाके आ गए। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं, आप सब अभी अनंत बार सिद्धशिला पर जाके वापिस आ गए। क्यों? अरे हम सिद्ध बन के नहीं गए थे, मगर निगोद के जीव में तो थे ना। तो निगोद के जीव तो सारे विश्व में है, तो सिद्धशिला पर भी जीव, निगोद के जीव रहते हैं। सिद्धशिला पर भी कार्बन वर्गना रहती है, सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान भी रहते हैं। तो ये तीनों वहां पर रहते हैं। तो सिद्धशिला पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वो तो बताता है कि तू निगोदिया जीव था। तो ये हमको समझना पड़ेगा। जब तीनों है, निगोद का जीव है, कार्बन वर्गनाएं है और सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान में शुद्धता होने से निगोद के जीव एक क्षेत्र वगाह पर, कार्बन वर्गना एक क्षेत्र वगाह पर रहते हुए भी उनको कुछ टच नहीं करता है। कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलिप्त होता है। ऐसे सिद्ध भगवान सिद्धशिला पर निगोदिया जीव से और कार्बन वर्गनाओं से अलिप्त रहते हैं, अपने भाव में स्थिर होते हैं, अपने भाव में मग्न होते हैं, अतीन्द्रिय प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद में मस्त रहते हैं। तो ये आत्मा ही मोक्ष, तो उसका साधन कौन? तो साधन भी आत्मा ही है, क्योंकि जो तू ज्ञान करता है तो ज्ञान आत्मा में से आता है, ज्ञान गुण की पर्याय में ज्ञान आता है। तो ये ज्ञान ही मेरा मोक्ष का साधन है। तो अभी मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई। अनंत काल का गहरा अंधकार समान जो मेरे में मिथ्यात्व पड़ा है, उसमें एक प्रकाश का एक किरण उद्भवित हुआ। उसको हम सम्यक दर्शन कहेंगे, उसको हम भाव संवर कहेंगे, उसको हम शुद्धता की शुरुआत कहेंगे। और जब शुद्धता की शुरुआत हो गई तो शुद्धता की वृद्धि होगी और शुद्धता की पूर्णता होगी। मगर जब शुद्धता की शुरुआत से शुद्धता की पूर्णता की जब जीव जाता है, जीव को साधक जीव कहा जाता है। चतुर्थ गुणस्थानक पर यह शुद्धता की शुरुआत हुई है, 12वें गुणस्थानक पर शुद्धता की पूर्णाहुति होने वाली है। तब तक ही उसको साधक जीव कहा जाएगा।
तो ये साधक जीव को भूमिका के अनुसार राग हो सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थानक, पंचम गुण स्थानक, छठे गुण स्थानक पर अस्थिरता का राग हो सकता है, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का राग हो सकता है, मगर ज्ञानी पुरुष उसको गौण करते हैं। और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी बाह्य की क्रिया को ही धर्म मानता है। अरे देखो बेचारे महावीर ऐसे धूप में खड़े हैं, ऐसे सर्दी में खड़े हैं। अरे तू जो बेचारा महावीर कहता है ना, वो अपने भाव में इतने मग्न है, मुनि महावीर अपने भाव में मग्न है कि अभी केवल ज्ञान लिया कि लेंगे, इतने नजदीक में है, अपनी अंतर की प्रचुर स्वसंवेदन में मस्त है, और तू बोलता है बेचारे महावीर, बाह्य की परिस्थिति देखकर। तो अज्ञानी भी बाह्य की क्रिया को धर्म मानता है। इसके लिए आज एक पढ़ने में बहुत अच्छा आया। प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नई की बात है, 47 नई की बात आती है। वहां एक ज्ञान नहीं और क्रिया नहीं करके बात आती है। वो क्रिया नहीं में अमृतचंद्राचार्य देव ने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल इस तरह से है कि एक अंधा आदमी है, उसके आंख के आगे एक ब्लड का पटल हो गया है, और वो जब चलता है तो एक खंबे के साथ में उसका सर टकराता है। सर टकराया तो आंख के आगे जो पटल था वो निकल गया, उसकी दृष्टि आ गई, और इतने जोर से खंबे को वो टकराया था कि खंबे के अंदर रत्न पड़े थे, वो सब रत्न भी उसको मिल गए। देखो एग्जाम्पल क्या बताया। अंधा आदमी है, दिखाई नहीं देता है, आंख के आगे पटल है, और वो जब टकराता है तो खंबा टूटता है, उसकी आंखें आ जाती है, देख सकता है और रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा जो रत्न की प्राप्ति अंधे आदमी को खंबे से टकराने से रत्न मिले, ऐसा देखकर मैं भी वहां जाऊंगा, मैं भी वहां पर सर टकराऊंगा, क्या होगा? बेहोश हो जाऊंगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा मुझे। तो ये बाह्य की क्रिया को हमने देखी, ये अंधा आदमी की, मगर अंतर में क्या हुआ था कि उसके पुण्य के कर्म का उदय था। पुण्य के कर्म के उदय से ये सब कुछ हुआ, और मैंने बाह्य की क्रिया देख ली, और मैंने भी खंबे से मैं टकराया, और मेरे में हेमरेज हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो ये बाह्य क्रिया अज्ञानी देखता है, उसको धर्म मानता है। अरे उसका तो कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हुआ, तेरे कर्म का उदय कोई है नहीं, और तू ऐसा करेगा तो मर जाएगा। तो बाह्य अज्ञानी ने बाह्य की क्रिया देखकर ये सब कुछ किया, वो धर्म नहीं, ये मानता है धर्म, मगर धर्म नहीं है। ऐसे मिथ्याग्रही जीव को धर्म के नाम पर अजीर्ण हुआ है। मीन्स कि जो धर्म की बात आती है बस ये बाह्य की क्रिया की बात करता है, अजीर्ण हुआ है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये अजीर्ण की बात आई, तो यहाँ पर अजीर्ण के संबंध में एक चौभंगी वहां पर कहां पर मैंने पढ़ी, तो देख लेते हैं। ज्ञान का किसी को अजीर्ण हो जाता है, मीन्स को जब ज्ञान होता है उसको गर्व होता है, तिरस्कार होता है, दूसरा का अनादर करता है। अरे मैं जानता हूं आपको कुछ मालूम नहीं है, क्यों मेरा सर दर्द करते हो, निकल जाओ मेरे पास से, ऐसा मुझे गर्व आ जाएगा, तिरस्कार आ जाएगा। आहार का अजीर्ण होगा तो पेट में दुखना होगा, तपश्चर्या का अजीर्ण होगा तो क्रोध का भभकना और कलुषितता आ जाएगी, और क्रिया का अजीर्ण हो गया तो अपनी मानी हुई क्रिया कोई न करे तो निंदा करना। मैं कुछ करता हूं और दूसरे की क्रिया बाहर में दिखाई नहीं देती है तो वह मुझसे हल्का है, इस तरह से अपने को महान माने और दूसरे को तुच्छ माने। इस तरह से ये 4
अजीर्ण की चौभंगी कहाँ से आई थी तो हमने देख लिया। अच्छा, त्याग किसे, अभी अभी सच्ची बात आती है, त्याग किसे कहते हैं? त्याग वैराग की बात आती है, त्याग किसे कहते हैं? वितराग मार्गों में त्याग का बड़ा महत्व है। आगे आगे में बोला त्याग तो होता नहीं है। हाँ हाँ, तू सुन सुन सुन, क्या श्रीमद जी क्या कहते हैं? त्याग का सामान्य लक्षण क्या है? त्याग का निर्देश गृहस्थों के लिए दान के रूप में और साधु के लिए परिग्रह त्याग धर्म के रूप में कहा गया है। ये त्याग का सामान्य लक्षण है। देखो, ये त्याग धर्म आता है ना, आपको मालूम होगा अभी तो 10 लक्षण धर्म करके हम आए हैं। तो 10 लक्षण धर्म में क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, शौच, संयम, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। तो त्याग, वहां पर त्याग धर्म बताया है। तो श्रावक के लिए त्याग क्या होता है और साधु के लिए क्या होता है, मुनिराज के लिए क्या होता है? तो श्रावक को दान के रूप में त्याग बताया है। तेरे पास जो कुछ है तो तू दान दे दे, दान में तुझे देना चाहिए। देखो सच्ची बात, ये शास्त्र की बात है। आई थिंक कार्तिक के अनुप्रेक्षा में बात आई है, कोई जगह पर रत्नकंठ सावाचार में आई है। त्याग दान यानी कि गृहस्थ को 6 से 25% आमदनी दान में देनी चाहिए, वो शास्त्र कहता है। और जब जैन सेंटर चंदा लेने के लिए आता है तो हम क्या कहते हैं? अभी मार्केट डाउन है। तेरे लिए हर रोज मार्केट डाउन ही है। मार्केट ऊपर जाती है तो भी डाउन है, नीचे जाती तो भी डाउन है। 6 से 25% अपनी आमदनी दान में। अरे तूने तो $100 दिए, उसमें तो सारे के सारे विश्व में ढंढेरा पीटा गया। आज मैंने टेंपल में पैसे दिए, अरे क्या तूने दिया? तो गृहस्थ के लिए दान है और साधु के लिए अंतरंग और बाह्य परिग्रह क्या बात है, उसको त्याग धर्म कहते हैं। तो ये हमको समझना है। कहां पर भी जो मेरे पास है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो निश्चय त्याग में क्या आता है? जो सारे पर पदार्थों के मोह छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उससे त्याग धर्म होता है। ये 12 अणुव्रेखा गाथा 78 में कुनकुन आचार्य देव ने कहा है, निश्चय त्याग का स्वरूप बताया है। सारे पर पदार्थों का मोह छोड़कर, मेरे में जो मोह है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे पर के प्रति मेरी जो एकत्व भावना है, वो छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखना। संसार किसको कहेंगे? मेरे अपने राग द्वेष को संसार कहा जाता है। जितने मेरे तीव्र राग द्वेष, इतना मेरा संसार बड़ा। जितने मेरे कम राग द्वेष, इतने मेरा संसार कम। तो संसार का अर्थ मेरे राग द्वेष। देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है। हाँ, तुझे पूर्व कर्म के उदय से सुविधा मिली है लाइफ में, तो उदासीन रहने का। अरे मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं है, मेरी कार तो देखो, मेरा घर देखो, मेरा फैमिली देखो। क्या करेगा तू? जब आंख बंद हो जाएगी, निकल जाएगा सब कुछ ये यहाँ से। तो तू क्यों उसके प्रति अभिमान करता है? उसको त्याग धर्म होता है। प्रभाव को पर जानकर और फिर प्रभाव का ग्रहण न करना, सो ही त्याग है। समय सार गाथा 34। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। और यहाँ पर ना टाइम हो गया है, मुझे ये स्लाइड लाना था मगर टाइम नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। एक्सक्यूज मी। किसी को कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेते हैं 2-3 मिनट के लिए।
आप अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। किरीट भाई जी, मैंने बीच में मिस किया। हाँ, निर्वेद का मीनिंग बता दीजिए प्लीज। संवेग निर्वेद। निर्वेद यानी कि संसार के प्रति उदासीनता, संसार के परिभ्रमण से मैं अभी थक गया हूँ, मुझे अभी कोई नया जन्म लेना नहीं है, ऐसी एक दृढ़ता करना। संसार, देखो, संवेग यानी कि मोक्ष की अभिलाषा, वो एफर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ, और निर्वेद यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ कि संसार से मैं थका हूं। तो थकान जो संसार से हुई उसको निर्वेद कहेंगे, बराबर। थैंक यू वेरी मच। Any other questions or anything? सिद्धशिला में कार्मण वर्गना है, what is that meaning? What is the meaning of that? हाँ, इसलिए कार्मण, सारे विश्व में कार्मण वर्गना ठासो ठास भरी हुई है। इस तरह से सिद्धशिला भी लोकाकाश में है, तो लोकाकाश में सभी जगह पर कार्मण वर्गणाएं हैं, तो ये सिद्धशिला पर भी रहेगी। निगोदिया जीव भी सारे विश्व में है, तो सारे विश्व में तो सिद्धशिला पर भी रहेंगे। तो सिद्धशिला पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आज मुझे कोई बताए कि मैं किसी को कोई बताए मुझे कि आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, मैं व्हाइट हाउस में काम करता हूँ। अरे, व्हाइट हाउस में काम करते हो? मैं तो स्वीपर हूँ वहां पर, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं झाड़ू पोता करता हूँ वहां पर। तो व्हाइट हाउस में हूँ कि घर पे हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं प्रेसिडेंट नहीं बन गया हूँ वहां पर। इस तरह से सिद्धशिला पर वो तो निगोदिया जीव भी जाता है, हम भी अनंत बार जाके आए, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। मोक्ष का निज शुद्धता, अपनी शुद्धता होनी, ये ढाई द्वीप में मोक्ष होने वाला है। तभी बाद में जीव ऊपर जाएगा फाइनल रेस्टिंग प्लेस के लिए, मगर यहाँ तेरी शुद्धता यहाँ पर होने वाली है, बराबर। तो Kirit uncle, that Siddhashila no दाखलो, all 6 द्रव्य are present, and सब शुद्ध क्रिया करते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक जैसे कोई संबंधी नहीं है, तो सब क्या बोलते हैं, सब निमित्त ही है। देखो, पहले तो 6 द्रव्य वहां पर है, तो आत्मा सिद्ध भगवान शुद्ध जीव है। शुद्ध जीव में राग द्वेष है नहीं है? राग द्वेष नहीं है तो कर्म का आने का कोई प्रयोजन सिद्ध भगवान के लिए है? वो स्वभाव भाव में स्थित हो गए हैं, विभाव नहीं है, अस्थिरता का राग नहीं है, तो कार्मण वर्गणा को वहां आने का कोई निमित्त रहता नहीं है। यानी कि कार्मण वर्गणा अपना कार्य करती है, सिद्ध भगवान अपना कार्य करते हैं। देखो, मैग्नेट में है, जो मैग्नेट है वो पिन को अट्रैक्ट करेगी। मैग्नेट होता है जो पिन को अट्रैक्ट, मगर जो मैग्नेट में मैग्नेटिज्म नहीं है। एक आपने रॉड ले लिया और उसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पसार कर दिया, तो वे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करेगा। मगर जब वो इलेक्ट्रिसिटी निकाल दिया तो मैग्नेटिज्म निकल गया, तो वो पेपर क्लिप को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो सिद्ध भगवान नहीं करेंगे कर्म को अट्रैक्ट। कर्म भी अपने कार्य अनुसार करते रहेंगे, उसको कोई निमित्त नहीं वहां मिलता है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। मगर निगोदिया जीव है, तो निगोदिया जीव राग द्वेष करता है, तो कर्म वहां जाके चिपक जाएंगे, बराबर। धर्मस्थिका का आकाश काल तो शुद्ध ही है, तो उनका तो कोई प्रश्न ही रहता नहीं है, बराबर। राइट। किरीट भाई, हाँ, मैं वही सोच रहा था कि सिद्ध भगवान को कर्म तो बिल्कुल उनका कोई कर्म का कोई काम ही नहीं है, तो कर्म वहां पर रहते हैं तो इसका कोई मतलब तो निकलता नहीं है, और अगर मतलब नहीं निकलता है तो वहां उनको रहना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट बात आपने बोली है कि वहां पे निगोदिया जीव रहते हैं, तो फिर उनके लिए वो जरूरी है, तो फिर उनका रहना मतलब उनका जो प्रेजेंस है
कर्मों का, तो दैट मेक्स सेंस। कर्म को, वो कर्म नहीं, मैंने बोला कार्मण वर्गणाएं हैं। सॉरी, कार्मण वर्गणाएं हैं, तो कार्मण वर्गणाएं हैं, तो वो वर्गणाएं तो सारे विश्व में ठासों ठास भरी हुई है, कोई भी जगह पर जाओ है। मगर जब मैंने यहाँ पर रागद्वेष किया, यानी कि मैं मैग्नेट हो गया, तो सामने से पेपर क्लिप को मैं अट्रैक्ट करूंगा। मगर जब मेरे में राग द्वेष नहीं है, मेरे में मैग्नेटिज्म नहीं है, तो कोई भी मेरे पास पेपर क्लिप पड़ी है नहीं पड़ी है, कोई उसमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो कार्मण वर्गणाएं तो हैं, मगर जब उसको आपने निमित्त प्रोवाइड किया, आपने राग द्वेष प्रोवाइड किया, तो आपके पास आके चिपक जाएंगे। तो निगोदिया जीव ने राग द्वेष प्रोवाइड किया, तो वो कार्मण वर्गणाएं कर्म के रूप में वहां पर जाके चिपक जाएंगी। सिद्ध भगवान ने राग द्वेष नहीं किया है, तो वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। Kirit uncle, this idea of चिपक जाते हैं, meaning आप राग द्वेष का, magnetism is a force and it attracts iron filings, like you say. It's a rule, it's a law, like it's a physics law. So it's the same thing with rag and dvesh. If you do rag dvesh, by it's a niyam that you will get karma. Yeah. But then at the same time, we call it nimit naimitik, and we say aropapeche. We say it's a, like someone committing a crime and an innocent bystander watching. There's no law there. There's no action from the crime to the watching of the crime by the innocent bystander. It's just, it gets a little confusing. Sometimes we say that the nimit naimitik is like the iron and the magnetism, which is a rule, it's a law. And sometimes we say it's arop, which is just, यानी कि इंस्टिगेटर कौन है यहाँ पर, यहाँ वो उपादान किसका है? तो निगोदिया जीव है, तो उसका उपादान क्या है? तो उसका उपादान है कि मुझे राग द्वेष करना, वो उसका उपादान हुआ। तो जहां जो कार्मण वर्गणाएं हैं, तो कार्मण वर्गणा में देखो, ये ध्यान से सुनना, अभी बहुत से क्वेश्चन माइंड में आ जाएंगे। कार्मण वर्गणा में अपनी ओर से वहां पर कार्मण वर्गणा को कर्म के रूप में परिणमन होना था, वो कार्मण वर्गणा का उपादान था। और यहाँ पर निगोदिया जीव ने राग द्वेष किया, निगोदिया जी का उपादान, दोनों का उपादान सेपरेट हुआ। मगर जब निगोदिया जी ने राग द्वेष किया, तो ये कार्मण वर्गणा के लिए ये निमित्त हो गया राग द्वेष, और राग द्वेष के लिए ये निमित्त हो गया। जो अन्योन्य निमित्त हो जाएगा, दोनों इस तरह से साथ में आ जाएंगे। ये उपादान निमित्त की बात आगे आएगी, समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक हमारा निमित्ताधीन जीव रहेगा। तो ये हमको क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ, निमित्त है, निमित्त की प्रेजेंस है, मगर निमित्त को गौण करके उपादान की ओर देखने का है। निगोदिया जी ने उपादान किया तो उसको दुख हुआ, सिद्ध भगवान ने अपने उपादान से अपने में स्थिर हो गए, तो उन्होंने राग द्वेष प्रोवाइड नहीं किया, तो सामने नए कर्म का बंधन भी नहीं हुआ। Thank you. Okay, there's anything else? If there are any suggestions, comment, questions? Okay, तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। ये स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम,
જેને આપ્યું બાનની તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી. જા વાણી કે જ્ઞાન સે સુજે લોકાલોક, સો વાણી મસ્તક નમો સદા દેત હું ઢૂંઢ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra. જય જિનેન્દ્ર. Thank you very much.